नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की डिटेल में बात करेंगे, तो इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके फार्मूला की। जी हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने के दो फार्मूले होते हैं। सबसे पहला फार्मूला है हमारा, सबसे पहले डेट लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, नॉट बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। और ये नॉट बी हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होगा, और बी तब यूज़ करेंगे जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। आगे जो हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे तो उनमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। नंबर सेकंड फॉर्मूला दे रखा है हमारा। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। हमने बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाने के दो फार्मूले होते हैं। पहला हमने बता दिया आपको। नंबर सेकंड है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड बी तब लिखेंगे जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। और आगे दे रखा है शुड नॉट बी, हम तब लिखेंगे जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया था हमने आपको कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दे रखा है ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। क्या खोलो? दरवाज़ा। हमने बता रखा है हमारी जो लास्ट वीडियो है उसमें कि हमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है तो तभी उसकी पैसिव वॉइस बन सकती है, जिसके बारे में हमने डिटेल में बताया है और इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमने इससे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के 3 पार्ट बना दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को और बेहतर समझने के लिए आप उनको देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सेंटेंस हमारा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। क्या खोलो? दरवाज़ा। दरवाज़ा क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है द डोर। अब इसे हम बनाएंगे फर्स्ट फार्मूला से। सबसे पहले डेट लिख दिया हमने, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, तो हमने द डोर लिख दिया। उसके बाद आएगा बी। अब बी क्यों आएगा? नॉट बी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो हमने लिख दिया बी। उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? ओपन। अब ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओपनड। तो लेट द डोर बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड। जी हाँ। उसके बाद इसका एक और तरीका है बनाने का, जो सेकंड फार्मूला है। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। उसके बाद आएगा शुड बी, शुड बी लिख दिया। अब शुड नॉट बी क्यों नहीं आएगा? बताया आपको कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए शुड नॉट बी नहीं आएगा। द डोर ऑब्जेक्ट आ गया, शुड बी आ गया। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब क्या है? ओपन। अब ओपन की फॉर्म क्या होती है? ओपनड। द डोर शुड बी ओपनड, द डोर शुड बी ओपनड। उसके बाद हमारा सेकंड एग्जांपल है डू इट, यानी कि यह करो। क्या करो? यह, यानी कि यह मतलब इट हमारा यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखिए बहुत छोटा सा सेंटेंस है हमारा ये, इम्पेरेटिव का और अफर्मेटिव है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा इट। तो उसको हम फर्स्ट फार्मूला से बनाएंगे। सबसे पहले आएगा लेट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या? इट, तो हमने इट लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आएगा बी, हमने बी लिख दिया। और हमारी वर्ब क्या है? डू। डू की हमारी थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। तो लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। हम चाहे तो यहाँ पर हम बाय यू भी लिख सकते हैं, बाय यू हम चाहे तो लिख सकते हैं, और नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते। ये सही होगा, बाय यू लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखें तब भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। उसके बाद इसका सेकंड तरीका बनाने का है। सबसे पहले हमारा जो सेकंड फार्मूला है उसमें हमारी ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है? इट, तो हमने इट लिख दिया। उसके बाद आएगा शुड बी, हमारे फार्मूला के अनुसार शुड बी लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? डू। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो इट शुड बी डन, इट शुड बी डन। आगे बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 की। जी हाँ, नंबर 3 रखा है एग्जाम्पल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक गिलास पानी लाई, यानी कि एक गिलास पानी, यानी कि अ ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है ऑब्जेक्ट को पता करने में, तो इसलिए हमने डिटेल में बताया है हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पार्ट 1 में कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पता कर सकते हैं, और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ऑब्जेक्ट पूरा क्या है? अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसको हम बनाएंगे फार्मूला 1 से। तो सबसे पहले डेट ले दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अ ग्लास ऑफ वाटर, तो पूरा लिख दिया हमने अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद क्या आएगा? बी, तो हमने बी लिख दिया यहाँ पर। अब ब्रिंग क्या है? हमारी वर्ब है। अब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म सेम होती है, ब्रॉट, तो लिख दिया हमने यहाँ पर ब्रॉट। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट।
इसका एक और तरीका बनाने का है। आपको पता है कि जो हमारा सेकंड फार्मूला है, सबसे पहले क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद आएगा शुड बी। शुड नॉट बी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो शुड नॉट बी नहीं आएगा, तो हमने लिख दिया शुड बी। उसके बाद ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ब्रॉट। बताया था हमने पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो अ ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट। जी हाँ, अ ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट। हमारा नंबर 4th एग्जाम्पल है डू नॉट किल द बर्ड्स। डू नॉट किल द बर्ड्स। अब हमारा ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव है। कौन सा है? नेगेटिव। तो इसकी पैसिव वॉइस भी नेगेटिव फॉर्म में ही बनाएंगे हम। तो पक्षियों को मत मारो। किसको मत मारो? पक्षियों को, यानी कि द बर्ड्स। द बर्ड्स हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको बनाएंगे फार्मूला 1 से। तो लेट सबसे पहले लिख देंगे हम। अब लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द बर्ड्स। अब क्योंकि हमारा ये नेगेटिव है तो लेंगे नॉट बी, तो लिख दिया हमने नॉट बी। अब वर्ब क्या है? किल। तो किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? किल्ड। तो लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड। लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड। इसका एक और तरीका बनाने का है, पता है आपको कि हमारा क्या है? इसमें पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, जो हमारा फार्मूला 1-2 है उसके अनुसार बात करेंगे। फार्मूला 1 तो हमारा ये होता है जिससे बनाते हैं। फार्मूला 2 हमारा क्या है? नंबर ये सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट द बर्ड्स। अब क्योंकि हमारा ये नेगेटिव है, क्योंकि डू नॉट दे रखा है हमारे यहाँ पर, तो लेंगे शुड नॉट बी। शुड नॉट बी। अब उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब क्या है? किल। अब किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड। इसकी सेकंड फॉर्म भी किल्ड होती है। द बर्ड्स शुड नॉट बी किल्ड। द बर्ड्स शुड नॉट बी किल्ड। उसके बाद लेते हैं एग्जाम्पल नंबर हम अपना 5। डू नॉट टीज द पुअर। डू नॉट टीज द पुअर। गरीबों को मत सताओ या गरीबों को मत तंग करो। किसको तंग मत करो? द पुअर, यानी कि गरीबों को। ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इसको बनाएंगे हम फार्मूला 1 से। और डू नॉट दे रखा है तो हमारा नेगेटिव हुआ, तो सबसे पहले लेंगे लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट का है? द पुअर। तो द पुअर हमें ले दिया यहाँ पर। अब नेगेटिव है तो लेंगे नॉट बी। अगर होता अफर्मेटिव तो लेते सिर्फ बी लेते, तो ले दिया नॉट बी। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टीच्ड। सिर्फ इसमें बाद में डी लगा देंगे, इसकी सेकंड फॉर्म भी यही रहेगी और थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी। लेट द पुअर नॉट बी टीच्ड। लेट द पुअर नॉट बी टीच्ड। उसके बाद इसका सेकंड फार्मूला बनाने जो हमारे बनाते हैं, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट द पुअर, और उसके बाद क्या आएगा? शुड नॉट बी, क्योंकि हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डू नॉट दे रखा है। तो शुड नॉट बी। वर्ब है टीज। वर्ब की थर्ड फॉर्म टीज की क्या होती है? टीज्ड। तो हमें लिख दिया टीज। द पुअर शुड नॉट बी टीज्ड। द पुअर शुड नॉट बी टीज्ड। आगे एग्जाम्पल हम बात करते हैं 6 की। नेवर टेल अ लाई। कभी झूठ मत बोलो। कभी झूठ मत बोलो। क्या मत बोलो? झूठ, यानी कि अ लाई। यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। टेल क्या है? वर्ब। नेवर मतलब कभी मत, कभी नहीं के लिए। तो इसे बनाएंगे फार्मूला 1 से। तो लेट, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अ लाई, तो लिख दिया अ लाई हमने यहाँ पर। अब नेवर लेंगे तो हमने नेवर लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद बी, क्योंकि अगर यहाँ पर नॉट होता तो नॉट लेते, जहाँ नेवर दे रखा है नेवर, अगर यहाँ होता नॉट तो यहाँ पर नेवर की जगह नॉट लेते, लेकिन नेवर तो नेवर ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद बी, और वर्ब क्या है? टेल। थर्ड फॉर्म क्या होती है टेल की? टोल्ड। और सेकंड फॉर्म भी क्या होती है? टोल्ड। तो लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। इसका एक और तरीका बनाने का हमारा है, आपको पता है कि इस सबसे पहले क्या लेंगे इसमें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लाई। अब शुड नॉट बी नहीं, शुड नेवर बी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं है, नेवर है। तो शुड नेवर बी। वर्ब क्या है? टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, तो लिख दिया हमने यहाँ पर टोल्ड। अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड। उसके बाद हमने बताया था आपको कि हमारी हर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ज़रा ध्यान रखना है। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि पैसिव वॉइस सिर्फ उन्हीं की ही बनती है जिनमें ऑब्जेक्ट दिया होता है। अब जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो उनके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, हल्का सा दे रखा है। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो वाक्य को सेंस मीनिंग के अनुसार यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, या फिर यू आर फॉरबिडन टू से वाक्य को शुरू करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। जी हाँ,
जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, तो उसमें हम जो हमारा सेंस होगा उसके जो मीनिंग के अनुसार हम उसमें यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू या यू आर फॉरबिडन टू से वाक्य को शुरू करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, गो देयर। क्या लिखा हुआ? गो देयर यानी कि वहाँ जाओ। अब वहाँ यानी कि जगह, यानी कि हमारा टाइम और प्लेस हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। गो देयर, वहाँ जाओ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो गो देयर क्या है? ऑर्डर है, एक आदेश है, वहाँ जाओ। तो हमने क्या कहा, जहाँ पर सेंस के अनुसार हम वहाँ पर यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर फॉरबिडन टू या यू आर एडवाइज्ड टू, हम कोई भी लेंगे। यहाँ पर ऑर्डर है तो लेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। और बाकी जो सेंटेंस होता है उसे हम, जो बचा हुआ होता है उसको हम यूँ ही लिख देते हैं। तो गो देयर है, उसको हम सिर्फ ऐसे लिख देंगे, गो देयर। सिर्फ हमें क्या करना है, सेंस के अनुसार जो हमने ऊपर 4 आपको ये फ्रेज बताई हैं वो ही लिखनी है हमें आपको। यू आर ऑर्डर्ड टू, क्योंकि यहाँ पर आदेश है तो हमने यू आर ऑर्डर्ड टू ले लिया। नंबर सेकंड हमारा दे रखा है, प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन, आपको पता है कि जब प्लीज़ आ गया तो सीधी सी बात है रिक्वेस्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन दे रखा है यहाँ पर, तो हमने लिख दिया सिट डाउन। बस इतना करना है कि सेंस के अनुसार जो हमारा, अकॉर्डिंग सेंस के अनुसार जो हमारे यहाँ फ्रेज आएगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हो या यू आर ऑर्डर्ड टू हो, तो बस वो लिख करके बाकी सेम हम जोड़ देते हैं। यहाँ प्लीज़ की जगह क्या लिख देंगे हम, सिर्फ ये जो प्लीज़ है इसकी जगह क्या आया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जी हाँ, और बाकी हमने बाद में बचा सिट डाउन, तो हमने ऐसे ही लिख दिया, राइट। उसके बाद नंबर थर्ड दे रखा है हमारा, वर्क हार्ड। क्या दे रखा है? वर्क हार्ड। तो अब वर्क हार्ड मतलब मेहनत करो, परिश्रम करो। तो सीधी सी बात है, एडवाइस है यहाँ पर हमारी, राइट। तो एडवाइस है, सलाह है, तो क्या लेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू। उसके बाद क्या दे रखा है, वर्क हार्ड, तो हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, वर्क हार्ड, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ये तब करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाते वक्त। ध्यान रखना, जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो सेंस के अनुसार हम उसमें यहाँ पर यू आर एडवाइज्ड टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू ले सकते हैं। नंबर 4 दे रखा है हमारे यहाँ पर, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। ये देखो ऑर्डर है। अब यू आर फॉरबिडन टू क्यों लिया? फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, कि वहाँ मत जाओ। तो यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। अब देखो गो देयर है कि तुम्हें वहाँ जाने के लिए मना किया जाता है, तो वहाँ मत जाओ। अगर इसको हम यू आर ऑर्डर्ड टू से बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर्ड, और क्योंकि नेगेटिव है, डू नॉट है, तो यहाँ टू से पहले नॉट लिख देंगे, नॉट टू गो देयर। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। अगर हम यू आर फॉरबिडन टू लेंगे तो वहाँ पर हम फिर टू से पहले नॉट नहीं लिखेंगे। जो मिस्टेक हो जाती है किसी भी एग्जाम में आती है, तो वो यही मिस्टेक होती है, वहाँ पर यू आर फॉरबिडन के साथ में नॉट भी दिया होगा। तो ध्यान रखना है, जब फॉरबिडन होगा तो यहाँ पर हम इससे टू से पहले नॉट नहीं होगा, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना। तो दो हम इसको हम ज़्यादा अगर इसमें नॉट लगा देंगे तो ये हमारा सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो इसका मीन अलग ही हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर ध्यान रखना है इस बात का कि हमें यहाँ पर नॉट नहीं लिखना है। जब फॉरबिडन यूज़ करेंगे तो नॉट नहीं लिखेंगे, और अगर फॉरबिडन यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हमने देखा तो यहाँ पर नॉट लिखा, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर। जी हाँ, बिल्कुल। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। अब दोस्तों मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।